दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर सियासत हुई काफी तेज। शिवसेना ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिवसेना नेता संजय राउत का समर्थन करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष मुक्त संसद चाहती है, सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। अगर कोई गलत काम हुआ है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए। वो भाग जाने वाले आदमी तो नहीं हैं, उसके घर जाकर उसको परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। आपको बता दें कि संजय राउत को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय राउत को आज कोर्ट में भी पेश किया गया। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने कुल 160 पुलिस के जवान तैनात किए हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक और शिवसेना कार्यकर्ता लगातार विरोध जता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिवसेना कार्यकर्ता इस गिरफ्तारी को लेकर पूरी मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर, आखिर शिवसेना सांसद संजय राउत को क्यों किया गया गिरफ्तार? ईडी के अधिकारियों ने बताए 3 बड़े कारण। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पात्राचाल जमीन घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को रविवार आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके मुंबई स्थित घर पर काफी देर तक छापेमारी और फिर हिरासत में करीब 18 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के कार्यालय में संजय राउत से काफी देर तक पूछताछ की गई थी। 60 वर्षीय नेता संजय राउत की गिरफ्तारी पात्राचाल मामले से जुड़ी है और इसमें उनकी पत्नी वर्षा राउत भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये घोटाला लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि संजय राउत के आवास से 11.5 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई है। वहीं पात्रा जमीन से संबंधित मामले में गवाह स्वप्ना पाटकर की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता और संजय राउत के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। पात्राचाल जमीन घोटाला मामले में ईडी ने बताया कि आखिर शिवसेना नेता संजय राउत को क्यों गिरफ्तार किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर 3 बड़ी वजह बताई हैं। पहली, संजय राउत मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे। दूसरा, बेहिसाब नकदी का बरामद होना और तीसरा, संजय राउत के घर से बरामद किए गए दस्तावेज। आपको बता दें कि इन 3 बड़े कारणों की वजह से संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर, संजय राउत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले ये शिवसेना को खत्म करने की बीजेपी की बड़ी साजिश। आपको बता दें कि संजय राउत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि ये शिवसेना को खत्म करने और महाराष्ट्र की आवाज को दबाने की बड़ी साजिश है। ये सभी के सामने है और ये जग जाहिर है। वहीं उनकी गिरफ्तारी से शिवसेना के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी दफ्तर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं राउत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये शिवसेना को खत्म करने और महाराष्ट्र की आवाज को दबाने की बीजेपी की बड़ी साजिश है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर बोला बड़ा हमला। बोले रोजाना सुबह बजने वाला भोंपू तो अंदर चला गया। आपको बता दें कि ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया है। वहीं संजय राउत ने दावा किया है कि वो निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने संजय राउत के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि संजय राउत दृढ़ विश्वास और साहस के व्यक्ति हैं, हम संजय राउत के साथ हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संजय राउत ने एक ही अपराध किया है कि वो भाजपा की डराने धमकाने की राजनीति के आगे नहीं झुके हैं। वहीं एक मीडिया चैनल से बातचीत में शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को पात्राचाल भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पर्याप्त समय दिया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रोजाना सुबह 8 बजे बजने वाला भोंपू अब अंदर चला गया है। और बड़ी खबर, संजय राउत पर ईडी के एक्शन से खुश हुई नवनीत राणा। कहा एजेंसी ने बहुत देर कर दी। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत पर हुए ईडी के एक्शन पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अक्सर शिवसेना पर हमलावर रहने वाली नवनीत राणा ने कहा कि ये कार्रवाई तो ईडी को कई महीने पहले ही कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पात्राचाल समेत कई जगहों पर घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि संजय राउत 15 से 30 कंपनियों में पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर भ्रष्टाचार कर
कर रहे हैं। यही नहीं, नवनीत राणा ने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार के जरिए खाने वालों के खिलाफ ईडी को एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। नवनीत राणा ने कहा कि संजय राउत तो ईडी के समन का ही जवाब नहीं दे रहे थे। कभी सरकार गठन की बात करते थे तो कभी कहते थे कि संसद के सत्र में व्यस्त हूं। भ्रष्टाचार के मामलों में वही जवाब नहीं दे पाता जो गलत होता है। महाराष्ट्र की जनता भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध जरूर लड़ेगी। यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया था। उन्होंने कहा कि यदि आप इतने चरित्रवान हैं तो पहले ही आपको पूछताछ में शामिल होना चाहिए था। यदि आप गरीबों की कमाई से संपत्ति बनाते हैं तो फिर ईडी को पूरा अधिकार है कि पूछताछ की जाए। अमरावती की सांसद शिवसेना पर लगातार हमलावर रही हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में उन्हें और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया था। अगली बड़ी खबर, संजय राउत की गिरफ्तारी पर बीजेपी बोली कि सत्य की जीत हुई। वहीं शिवसेना और विपक्षी दलों ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि बीजेपी ने संजय राउत के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई को सत्यमेव जयते बताया है। वहीं विपक्षी दल संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवसेना के अलावा महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी और कांग्रेस ने भी जांच एजेंसी की कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले को लेकर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अगर बदले की भावना से कार्रवाई की गई होती तो कोर्ट से राहत मिल गई होती। ईडी कार्रवाई कर रही है, इसलिए हमारी तरफ या बीजेपी की तरफ उंगली मत दिखाओ। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि यह सत्य की जीत हुई है। और ये बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को दी बड़ी सलाह, कहा ईडी के डर से हमारे साथ न आए। आपको बता दें कि पात्राचाल मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डरना क्यों है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो जांच पूरी होने दें और सच बाहर आने दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि किसी को भी ईडी या किसी एजेंसी की कार्रवाई से डरकर शिवसेना और भाजपा में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टियां नहीं चाहती कि दबाव के चलते कोई शामिल हो। शिंदे खेमे को समर्थन देने वाले अर्जुन खोतकर को लेकर उन्होंने कहा कि खोतकर हो या फिर कोई और हो, मैं अपील करना चाहता हूं कि प्लीज ईडी के किसी डर के चलते हमारे साथ शामिल ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि आप ऐसा काम ना करें जो ईडी का सामना करना पड़े। और ये बड़ी खबर, बीजेपी से कड़े मुकाबले को अखिलेश यादव ने बनाई नई रणनीति। समाजवाद में राष्ट्रवाद का लगाया तड़का, तिरंगा अभियान में सपा बढ़ चढ़कर होगी शामिल। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी से मुकाबले के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। भावनात्मक मुद्दों पर मात खा रही पार्टी अब उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ने और अपना बनाने की मुहिम में जुट गई है। समाजवादी पार्टी अब अपने समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने जा रही है। इसके पहले चरण में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होगी। इसके जरिए वो खुद को बड़ी देशभक्त पार्टी के तौर पर पेश करेगी। मोदी सरकार देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चला रही है। यूपी में इसकी जबरदस्त तैयारियां योगी सरकार करवा रही है। अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से अपने अपने घरों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की है। विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो इस मुहिम में खुलकर समर्थन में आई है, जबकि बाकी विपक्षी दलों ने इस पर अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा निर्देश जारी कर दिया है कि सभी कार्यकर्ता 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराएं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव के लिए मजबूत करने में जुटे अखिलेश यादव अब राष्ट्रवाद के सवाल पर खुद को उसके बड़े पैरोकार के तौर पर पेश करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर शुरू करने जा रही पदयात्रा का नाम ही देश बचाओ देश बनाओ रखा है। इसमें भी तिरंगा झंडा अभियान पर सबसे ज्यादा यात्रा फोकस रहेगा। इसके जरिए समाजवादी पार्टी खुद को राष्ट्रवाद व देशभक्ति के मोर्चे पर भाजपा को जवाब देना चाहती है। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में अब समाजवादी पार्टी नए पैटर्न पर चलती नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है। इसके तहत अब हर घर तिरंगा अभियान में पार्टी बढ़ चढ़कर शामिल होगी।
और ये बड़ी खबर, स्कूल भर्ती घोटाले के बाद मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बुला सकती हैं कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट में आज बड़ा फेरबदल हो सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो ये फेरबदल पार्टी की छवि को बदलने के मकसद से किया जा रहा है। इस बैठक में नए मंत्रियों के नाम शामिल किए जाने की भी पूरी संभावना है। वहीं नए मंत्रियों के शामिल होने की लिस्ट में जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें सबसे पहले बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। हालांकि यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट फेरबदल को लेकर चुप्पी साधी है। उन्होंने अब तक इस फेरबदल की चर्चा किसी करीबी नेता के साथ भी नहीं की है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री इस बड़े फेरबदल को लेकर कैबिनेट की बड़ी बैठक बुला सकती हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पकड़े गए विधायकों को बीजेपी ने दिया था 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच। ये आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया है कि प्रदेश में झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विधायकों को 10 करोड़ रुपए नगद दिए और आगे बनने वाली बीजेपी की सरकार में मंत्री पद का लालच दिया था। कांग्रेस विधायक दल के नेता व झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये आरोप लगाते हुए कहा कि इस कृत्य में शामिल होने के चलते शनिवार को हावड़ा में गिरफ्तार कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि आलम ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को 10 करोड़ रुपए नगद व भविष्य में बनने वाली बीजेपी सरकार में मंत्री पद का लालच देकर तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार को गिराया जा सके। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। 2024 के चुनाव में ये दिग्गज होगा बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पटना में भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न मोर्चे की 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जेडीयू 2024 में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति से संन्यास लेने और नए चेहरों को उम्मीदवार बनाने की अटकलें अक्सर लगती रहती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और जीत हासिल करने की दिशा में प्रयास करें। ये जानकारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।